एक राहगीर जब जंगल से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक पक्षी पर पड़ी। वह देखने में बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। उस राहगीर की नज़र मानो उस पक्षी पर ही टिक गई। तभी उस पक्षी ने सोने की बीट कर दी। यह राहगीर देखकर बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। जब वह नज़दीक के गांव पहुंचा तो उसने यह बात वहां के रहने वालों को बताई। यह जानकर लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी गांव में एक कालू नाम का बहेलिया रहता था। उसने जब पक्षी के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। तभी उसने सोच लिया कि वह उस पक्षी को पकड़ेगा। दूसरे ही दिन वह अपना जाल और दाने लेकर जंगल में चला गया। जंगल पहुंचकर कालू ने सबसे पहले उस पेड़ की तलाश की जहां सोने की बीट करने वाले पक्षी रहती थी। उसमें उसे ज़्यादा देर ना लगी। उसने दूर से चमकते सोने के जैसा देखकर यह अंदाज़ा लगा लिया कि पक्षी इसी पेड़ पर रहता है। कालू ने उस पेड़ के नीचे जाल डाला और दाने डालकर वहीं छिपकर बैठ गया। पलक झपकते ही पक्षी उस जाल में फंस गई। यह देखकर कालू झूमने लगा और उस पक्षी को पकड़कर अपने साथ गांव ले आया। परिवार के लोगों ने जैसे ही सोने की बीट करने वाले पक्षी को देखा तो सब खुश हो गए। उन लोगों ने सोचा कि अब सोने की बीट करने वाली पक्षी उसकी है। कुछ ही दिनों में वे सबसे अमीर हो जाएंगे। हुआ भी यही। पहले तो कालू जंगल से सारा सोना उठाकर अपने घर ले आया और धीरे धीरे रोज उस सोने को जमा करने लगा। कालू को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं राजा के कानों में यह सोने की बीट करने वाले पक्षी का पता न चल जाए और मेरे पास इतना सोना जमा है तो वह सारा सोना उठाकर ले जाएगा और मेरी जान भी ले सकता है। इसी डर के कारण शिकारी ने फैसला किया कि वह इस सोने की बीट करने वाले पक्षी को राजा को दे देगा, क्योंकि अब उसके पास काफ़ी सोना जमा हो गया था। दूसरे ही दिन पक्षी को लेकर कालू दरबार में जा पहुंचा। उसने राजा के सामने उस पक्षी को पेश करते हुए कहा, महाराज, यह आपके लिए है। राजा इस पर बहुत गुस्सा हुआ। कालू के बच्चे, तुझे यह भी नहीं पता कि राजा को क्या भेंट करते हैं? क्या तुम इतने पागल हो गए हो जो यह भी नहीं जानते कि राजाओं को केवल सोना चांदी या कुछ अनोखी भेंट देते हैं? कालू ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि ये सोने की खान है। यह पक्षी सोने की बीट करती है। महाराज दरबार में उपस्थित सभी लोग उस पक्षी की ओर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। महाराज ने कहा, सोने की बीट करने वाली पक्षी? थोड़ी देर में राजा के सामने सोने की बीट कर दी तो राजा की हैरानी की कोई सीमा ना रही। वह सोच में पड़ गया कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। राजा ने उसी समय अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर बताया, प्रधानमंत्री जी, यह पक्षी सोने की बीट करता है। राजा की बात सुनकर महामंत्री हंसने लगे। मंत्री की हंसी देखकर राजा क्रोधित हो उठा। मंत्री ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आपके भोलेपन पे हंस रहा हूँ। आपने एक शिकारी की बात पर विश्वास कर लिया, मगर इससे हमारी आंखों के सामने बीट की थी। मंत्री ने बोला, यदि यह बात मान भी ली जाए तो हमें एक बार सोचना चाहिए कि ये आदमी कौन सी चाल चलकर हमें सोने की बीट करने वाले पक्षी देने आया है। भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सोने की बीट करने वाले पक्षी को अपने घर न ले जाकर राजा को उपहार के स्वरूप में देने आएगा। मंत्री की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया और मंत्री की ओर देखकर बोला, आप ठीक कह रहे हो, असल में मैं ही मूर्ख हूँ।
जो इस आदमी की बातों में आ गया। अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, इसको उपहार में पक्षी लेकर उस पक्षी को पिंजरे से आज़ाद कर दें। मंत्री ने कहा, अति उत्तम महाराज, इससे उपहार भी ले लेंगे और किसी से बेवकूफ़ भी नहीं बनेंगे। राजा ने कालू के हाथों से पिंजरा अपने पास मंगवाया और उस पक्षी को आज़ाद कर दिया। पक्षी पिंजरे से निकलकर एक खिड़की पर जा बैठी और बोली कि तुम सबके सब मूर्ख हो। तुम में से पहला मूर्ख तो यह शिकारी है जो सोना देने वाले पक्षी को भेंट में देने आया है, और दूसरा मूर्ख यह राजा है जिसने मुझे सोने की बीट करते देखा, फिर भी इस मंत्री से सलाह ली। सबसे बड़ा मूर्ख यह मंत्री है जिसने सोना देने वाले पक्षी को छोड़ देने की सलाह दी। इतना कहते ही वह पक्षी वहां से उड़ गई। तो आपको मूर्ख कौन कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।